अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं और ये देखें जी लाहौर में मौसम कितना ज़बरदस्त हुआ है। कितने दिनों से बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज जो है ना बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। ये देखें आसमान पे गहरे बादल भी आए हुए हैं और इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में बारिश का भी इम्कान है और बहुत अच्छा मौसम है। ये देखें ये यहाँ पे मेरे प्लांट्स हैं, ये कुछ चेयर के पीछे, और ये इधर यहाँ पे देखें ये सदाबहार के ये फूल भी खिले हुए हैं। और ये बाहर जो देखें दरख्त कितने ज़ोर से हिल रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हुआ है बाहर। ये देखें आसमान पे गहरे बादल हैं, खामोशी है, सुकून है। ये दरख्त जो है भरा हुआ है चिड़ियों से, परिंदों से, इनकी आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे। बहुत ही नाइस मौसम हुआ है यहाँ पे। ये मैंने यहाँ पे चेयर रखी है, यहाँ पे मैं अभी बैठ के तो ये मौसम को एंजॉय करूँगी। और आप हैरान भी हो रहे होंगे कि ये मैं लाहौर में क्या कर रही हूँ। तो जी हाँ, मैं ना अब लाहौर में शिफ्ट हो चुकी हूँ। काफ़ी माह पहले आपके साथ जो रब्ता था वो मेरा ख़त्म हुआ था, तो उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इतने अरसे से मैंने वीडियोस जो हैं वो अपलोड नहीं की। और आज मैंने जो है ना ये फिर से आपको ज्वाइन किया है अपनी यूट्यूब फैमिली को। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा इस बारे में कि आप किधर हैं, कहाँ हैं, आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे। तो ये सारा कुछ जो है ना मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी। चले मैं आपको ये दिखाऊँ ज़रा, कितने प्यारे फूल हैं ये। ये देखिए इधर सुबह का टाइम है, अभी खामोशी है हर तरफ। ये यहाँ पे जामुन का दरख्त है, यहाँ पे शायद की मक्खियों ने एक छत्ता भी बनाया हुआ है। और ये यहाँ पे ढेर सारे जामुन छोटे छोटे यहाँ पे गिरे होते हैं, खाने के काबिल तो होते नहीं है वैसे। ये सामने एक छोटा सा प्लाट है, उसके ये कोने में ना छोटा सा गार्डन हम सायों ने बनाया हुआ है। चले मैं आपको बताती हूँ फिर यहाँ पे बैठ के कि क्या वजह थी इतना अरसा मैं मेरा आपके साथ रब्ता नहीं हो सका। तो उसकी वजह ये है, आप ये साथ साथ मौसम को भी इंजॉय करें। माशाल्लाह ये देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो वजह जो है ना वो ये है कि अगस्त में मेरा मोबाइल जो है वो हो गया था ख़राब, उसका पैनल। तो उससे मैंने चेंज तो करवा लिया था, लेकिन वो फिर काम नहीं किया, तो वो फिर देना पड़ा। और उसके बाद ये रब्ता मेरा जो ना ख़त्म हो गया। नया मोबाइल लेने में टाइम लग गया काफ़ी। नया मोबाइल तो मैंने ले ही लिया, वो इतना ठीक ही था उसका रिज़ल्ट, लेकिन वीडियोस पे अपलोड नहीं हो रही थी। तो फिर बस इसी दौरान हम जो है ना लाहौर शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए, उसकी वजह मेरी बेटियों की पढ़ाई थी, यहाँ पे वो पढ़ती थी। तो इसलिए मेरे हस्बैंड जो है वो बाहर थे यूके काफ़ी अरसे से। तो मेरे लिए अकेले जो है ना ये चीज़ों को मैनेज करना बड़ा था मुश्किल, कि बच्चियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। और ये कि घर में रौनक भी काम है, बेटियों से ही रौनक होती है, दोस्ती होती है। तो जब वो इधर हूँ तो फिर मैं अपने आप को तन्हा फ़ील कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फिर हमने ये इरादा किया कि हम जो है ना लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमने गुजरांवाला का जो घर है अपनी ही एक फैमिली को रेंट पे दे दिया, और यहाँ पे हमने रेंट में ये जो घर है ये इसको फिर हमने ले लिया। और अभी हम जो है दिसंबर के मिड में हम यहाँ पे आए थे, और अभी ये माशाल्लाह जुलाई स्टार्ट हो गया हुआ है। तो हम इधर हैं माशाल्लाह। अच्छा टाइम, बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, हम सब सारी फैमिली मुकम्मल है। हस्बैंड मेरे बाहर हैं, उनको जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। लेकिन
इसमें अब अल्लाह ताला की रज़ा है कि कितना टाइम उनका वहाँ पे गुज़रे। बहरहाल यहाँ बच्चों के साथ अब ये है कि मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे है, बच्चे हैं, तो मुझे उस तरह की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वजह थी हमारी यहाँ पे आने की। बहुत सारा कंटेंट जो है ना वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, बड़ी चीज़ें थी। चले कोई बात नहीं, अब इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है ना हर बात, हर चीज़ शेयर करेंगे। यहाँ पे लाहौर में अपना लाइफस्टाइल दिखाएंगे, यहाँ पे हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर अब करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो अब आपने जो है ना देखते रहना है मुझे, और कमेंट्स में भी मुझे बताते रहना है कि इतने अरसे बाद मैं जो अब आई हूँ, तो यहाँ पे आपके साथ जो ब्लॉग्स अब शेयर करूँगी वो कैसे हैं। ये देखिए इतना अच्छा मौसम है। बच्चे अभी सो रहे हैं, रात को देर से सोए थे तो अभी वो उठे नहीं हैं। चले जी, इसके बाद मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठूँगी, उसके बाद घर का काम स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं बाकी की चीज़ें भी। तो ये जी दिन का आगाज़ होता है ये लहसुन की एक जवे के साथ, जिसे मैं खाली पेट जो है ना चबा के तो खाती हूँ, और इसके साथ ना पानी पीती हूँ। तो ये जो है ना मैं कर रही हूँ तकरीबन 2 माह से। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये अच्छा होता है, तो इसका जो है ना मुझे फ़ायदा भी हुआ है, और ये मैं डेली जो है ना इसको ले रही हूँ, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो ये जो है ना मेरा पहला मील जो है ना ये होता है। इसके बाद जो है मैं एक कहवा बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं ये पानी पी लूँ। तो यहाँ पे जो है ना कहवे के लिए पानी उबल रहा है, इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी सौंफ, थोड़ा सा इसमें मैं ये मेथी दाना है ये डालूँगी, और ये थोड़ा सारा ज़ीरा ये डाल दिया इसमें, और साथ में जो है ना ये दालचीनी है, इसका ये 1 इंच का टुकड़ा जो है ये इसमें डाल दूँगी और इसको कवर कर देंगे, ये बंद कर दूँगी। अब ये 5 मिनट जो है ना दम पे पड़ा रहेगा, फिर मैं इसको जो है ना छान लूँगी। यहाँ पे मैंने मलाई रखी हुई है घी बनाने के लिए, इसको ये भी मैंने कहा सुबह सुबह ये काम भी ख़त्म हो जाए। ये कल जो है ना रात को मैं गई थी स्टोर पे और चिया सीड्स लेके आई थी, और साथ में ये मखाने लेके आई थी। तो अभी मैं इनको डालती हूँ इसमें। ये भी जो है ना मैं तकरीबन डेली जो है ना चिया सीड्स का इस्तेमाल लाजमी करती हूँ अपनी हेल्थ के लिए। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इस तरह की बोतलों को मैंने धो के रखा होता है, जब भी कोई चीज़ लेके आती हूँ तो फ़ौरन इसमें डाल देती हूँ। काफ़ी मेरे पास पड़ी होती हैं। तो ये मखाने डालने के लिए मेरे पास कोई शीशे का बड़ा जार नहीं था, इसलिए मैंने ये कंटेनर ही ले लिया। वैसे ना शीशे का बर्तन हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए ये भी इसमें डाल के मैंने रख दिया है। और ये यहाँ पे मैं इनको रख दूँगी। यहीं पे मेरी जो है ना इस तरह की हेल्दी डाइट की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये कॉफ़ी है, पिस्ता है, किशमिश है, ये भुने हुए चने रखे हुए हैं। इधर जो है ना मुख्तलिफ़ सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और इसमें मैंने बादाम रखे होते हैं, अखरोट रखे होते हैं, जिन्हें जो है ना मैं डेली यूज़ करती हूँ अपनी खुराक में। इंशाल्लाह ताला आपके साथ अपनी डाइट भी मैं शेयर करूँगी कि मैं किस तरह जो है ना अपनी डाइट लेती हूँ अपने आप को फ़िट रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। अभी रात के धोए हुए जो बर्तन हैं वो समेट रही थी, तो मैंने कहा आपको ये मैं दिखाऊं
रात को मैं $1 शॉप पे गई हुई थी, तो उधर से मैंने कुछ चीज़ें ली थी। ये देखें, ये एक फ्रॉथर है, ये लिया है मैंने। मेरी बेटी जो है उसको कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो वो कह रही थी कि उसके लिए मम्मा मुझे फ्रॉथर चाहिए। $1 शॉप पे उसने देखा था, तो ये हम ले आए हैं। आप देखेंगे कितना अच्छा चलता है। और ये जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। लास्ट टाइम मैं गई थी तो मैंने इनको देखा, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो ये मैंने कहा ये मैं ज़रूर लूँगी। तो 280 में ये 3 जो पीस है ना, ये आए हैं। तो इस तरह की ये खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी चीज़ें जो है ना, $1 शॉप पे बड़ी अच्छी मिल जाती हैं। और जब कभी चक्कर मेरा लगे, कोई चीज़ अच्छी लगे, तो मैं ले लेती हूँ। और ये बाउल ये मुझे बहुत पसंद आए थे, और मैं उनको काफ़ी अच्छे से देख रही थी, मेरा दिल कर रहा था, तो रात को मैं ना ले आई। अच्छा, तो मज़े की बात यह है कि मैंने वहाँ से ये एक समझ के उठाया था। मुझे लगा ये एक है, तो है मैंने पेमेंट तो उन्होंने ज़ाहिर है 2 की थी। तो जब मैं घर आई धोने लगी, तो मैंने कहा ये तो 2 हैं, हालांकि मैंने लिया एक ही था। चले कोई बात नहीं, 2 आ गए हैं। तो मेरी बेटी ने कहा जी मैं इसमें तो मम्मा नूडल्स खाऊंगी। तो ये छोटी सी शॉपिंग थी जो मैंने रात को जो है ना $1 स्टोर से की थी। घर के बिल्कुल करीब है, इंशाल्लाह ताला आपको विज़िट कराऊंगी जब जाऊंगी। मार्केट हमारे घर के बिल्कुल करीब है, बड़ी अच्छी लोकेशन पे जो है ना हमने घर लिया है। सारा बच्चों की यूनिवर्सिटी भी करीब है, और रोज़मर्रा जो ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं वो भी जो है ना मार्केट करीब ही है, इसलिए मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। यानी कि मैं ये वाबरा टाउन है जहाँ पे मैंने ये घर लिया है, और मेरे भाई का घर भी पास ही है। तो ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना वो ये है। चले ये इसको मैं अब संभाल के रखती हूँ साइड पे। और ये जो कहवा है ना, इसको हो गए हैं 5 मिनट्स, तो इसको ना मैं अब स्ट्रेन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा पड़ा रहे तो इसके भी बेनिफिट्स ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अभी मैंने इसको कंज्यूम नहीं करना। अभी जो है ना मेरा 1-1.5 घंटे का एक प्रोसेस है, वॉक और एक्सरसाइज प्लस योगा का, वो मैं करूँगी। इसको मैंने बना के इसलिए रख दिया है कि गैस चली जाती है, तो ये मैं इसको बना के रख दूँ। इसके बाद मैंने करनी है आधा घंटा वॉक, और 1 घंटा जो है ना मेरा एक्सरसाइज होती है मुख्तलिफ़ किस्म की। कार्डियो होता है, उसमें मैं अपनी लेग्स की करती हूँ, घुटनों के लिए करती हूँ, आर्म्स की करती हूँ, यानी कि डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज जो है ना मूवमेंट्स होती हैं मेरी वो। और उसके बाद जो है ना आधा घंटा मेरा योगा और मेडिटेशन होता है। उसके बाद मैं ये ड्रिंक लेती हूँ लेमन डाल के। फिर उसके बाद मेरा ब्रेकफास्ट। चले आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आपको बताते जाएंगे। अभी तो मैं अपनी वॉक स्टार्ट करती हूँ। हेल्दी और फिट रहने के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं। अगर मैं बाहर नहीं जा सकती वॉक करने के लिए, तो मैं अपने घर में ही जो है वो वॉक कर लेती हूँ। और इसी एक छोटे से एरिया में मैं आधा घंटा जो है ना ये वॉक करती हूँ। ये देखिए बाहर मौसम अभी भी वैसे ही है, थोड़ी सी वैसे धूप जो है सूरज ने झलक दिखाई थी। अब देखें कौन जीतता है, बादल या सूरज। मेरे बेटे का बैग पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं अपना जो है ना आधा घंटा की अब वॉक जो है कंप्लीट करूँगी। ले जी, मेरा जो है ना योगा एक्सरसाइज हर चीज़ जो है ना अब फिनिश हो चुकी है। और ये जो है ना अब इसमें मैं ये एक लेमन डालूँगी, और इसको मैं अब घूंट घूंट जो है ना बाहर बैठ के आराम से तो ये पीऊँगी। ये मेरा पहला जो है ना मॉर्निंग ड्रिंक है जो कि मैं लेती हूँ। ये मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी कभी मैं ये करती हूँ कि सिर्फ नींबू पानी ही पी लेती हूँ हनी के साथ। इसको तो मैंने बहुत अरसा पिया है, लाजमी पीती हूँ। लेमन तो मैं दिन में जो है ना लेती ही हूँ एक दफ़ा, और बाज़ इसमें सैलड में डाल के भी लेती हूँ। इसका इस्तेमाल मैं काफ़ी करती हूँ। तो ये जी मेरा जो है ना मॉर्निंग ड्रिंक है, ये रेडी हो चुका है। और अभी मैं तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे लगा के मैंने अपना सारा वर्कआउट जो है ना वो ख़त्म किया है। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड करके रख रही हूँ। लास्ट नाइट मशीन लगाई थी और कपड़े धोए थे घर के,
अब इनको मैंने कहा फ़ोल्ड करके तो जहाँ पे रखने हैं बच्चों की कबर्ड्स में वहाँ पे रख दिए थे। शाम के टाइम धोए थे इसलिए उस वक्त मैंने इनको फ़ोल्ड नहीं किया था। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई। कुछ बर्तन पड़े हुए थे सुबह के, वो धोए। उसके बाद जो है ना फ्रिज को मैंने बंद किया हुआ था क्योंकि वो ज़रा ख़राब हो गई थी, तो उसकी मैं चीज़ें धो रही थी। ये बास्केट्स हैं जो कि मैंने अपनी बेटियों को दी थी जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बड़ी बेटी की तो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो चुकी है फ़िलहाल, और दूसरी को भी ये पिंक बास्केट दी थी। तो अभी वो भी हम लाहौर शिफ्ट हो गए हैं, तब उसको भी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ये वेजिटेबल बॉक्स के तौर पे इनको फ्रिज में रखा हुआ है क्योंकि जो मेरी फ्रिज के वेजिटेबल बॉक्स है वो टूट गया था। तो यहाँ पे अब जो है ना मैंने कहा इससे पहले कि वो सर्विस करने वाले आएँ तो सारी फ्रिज जो है ना उसको अच्छी तरह से मैं धो लूँ। तो इसकी ये सारी जो जितने भी ये रैक्स वगैरह थे इनको मैंने धो लिया था, और फ्रिज को भी बाद में मैंने फिर साफ़ किया था। इसके बाद मैंने बच्चों के लिए नाश्ता जो है ना वो अब बनाने लगी हूँ। तो गैस जो है ना वो चली गई हुई थी, तो अब मैं चूल्हा जो है गैस का उसको इस्तेमाल करूँगी। तो दोपहर के खाने के लिए मैंने टिंडे आज मंगाए हैं। टिंडों की कढ़ाई है वो बनाऊंगी, लेकिन वो तब बनाऊंगी जब दोपहर को 12 बजे गैस आती है तब। तो आज बच्चों के लिए जो नाश्ता है वो ब्रेड का बनेगा क्योंकि फ्रिज काम नहीं कर रही थी, तो आटा मैंने नहीं गूंदा था, इसलिए ब्रेड मंगवा ली। और साथ में वेजिटेबल ऑमलेट बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने हरी मिर्च, प्याज और टमाटर को काट लिया था और इसको मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। आधे में मैंने नमक और सुरख मिर्च डाल दी और अंडे डाल दिए। ये जो है ना सादा ऑमलेट बनाऊंगी। दूसरा जो पोर्शन रखा हुआ है उसमें मैंने अपनी और अपनी बेटी के लिए बनाना है, वो आगे चल के बताती हूँ कि उसमें मैं क्या डालूँगी। यहाँ मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सारा कुकिंग ऑयल डाला और 2 चम्मच जो है ना ऑमलेट के इसमें डाल दिया, उसको कवर करके रख दिया। इस तरह स्टीम में ऑमलेट बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, तो ये जो दूसरा पोर्शन था इसमें मैंने जो है ना ओट्स डाल दिए हैं, साथ में नमक और सुरख मिर्च डाल दी है। तो मैंने जो है ना ओट्स वाला ऑमलेट खाना था, ब्रेड नहीं खानी थी, इसलिए अपनी बेटी के लिए, वो भी जो है ना डाइट कर रही है, तो उसके लिए और अपने लिए ये बनाया। तो यहाँ पे जो है ऑमलेट अच्छा हो गया था कुक, उसको मैंने उलट दिया, लेकिन थोड़ा जल्दी उलट दिया इसलिए ये टूट गया। वैसे ये बहुत अच्छा जो है ना उलट जाता है। तो बाद में मैंने फिर जो दूसरा ऑमलेट बनाया था उसको फ्राइंग पैन में ही मैंने पीसीस कर लिए थे उसके। तो इस तरह स्टीम में हल्की आंच पे रखने से ऑमलेट बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाता है। अब जो है दूसरा पोर्शन मैंने इसमें डाल दिया, और ये देखें इसको मैंने फ्राइंग पैन में ही इसके स्लाइस काट लिए थे। इस तरह से भी आसानी हो जाती है। वैसे नॉन स्टिक में बनाए तो एज इट इज़ भी इसको प्लेट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अपने लिए जो मैंने ऑमलेट बनाया था उसमें मैंने फ्राइंग पैन में ऑलिव ऑयल डाला था और उसमें उसको मैंने पकाया था। अब नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका था, टेबल पे मैंने रख दिया। और ये देखिए मेरा और मेरी बेटी का नाश्ता। बेटी के लिए मैंने 1 स्लाइस ब्रेड का भी दिया था, वो पसंद करती है। साथ में हाफ़ एप्पल है, 2 खजूरें, और उसमें मैंने पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड भी थोड़े थोड़े रखे थे। और नाश्ते में हमारे घर में गर्मियों में लस्सी तो लाजमी पी जाती है, वो बना रही हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना वो कॉफ़ी बना रही है। ये जो फ्रॉथर लेके आए थे उसको ट्राई कर रही है कि ये सही काम भी कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अब लस्सी भी रेडी हो चुकी थी, और अब हम सब जो है ना फैमिली मिलके तो नाश्ता एंजॉय करेंगे। तो ये मेरा नाश्ता है। इसमें मैंने हाफ़ एप्पल, ग्रीन एप्पल रखा है, 2 खजूरें हैं, पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड है, साथ में वेजिटेबल ऑमलेट। तो डिफरेंट नाश्ता जो है ना वो मैं करती हूँ। मेरे व्लॉग्स में आप देखते रहेंगे कि मैं अपने लिए कौन सा जो है ना नाश्ता रोज़ प्रिपेयर करती हूँ। इसके बाद मेरी अम्मी की कॉल आ गई थी, उनसे बात करते करते जो है ना मैंने सब्ज़ी बना ली। टिंडे जो है ना उनकी कढ़ाई तैयार करनी थी, उनको मैंने छील लिया। और यहाँ पे जो है ना अब मैं उनको पकाऊंगी क्योंकि गैस आ चुकी थी। तो कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सारा सरसों का तेल डाला। मैं जो है ना खानों के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसमें मैंने प्याज डाल दी है। अब इनको थोड़ा सारा ना फ्राई करेंगे कि बस थोड़े से ना इनका कलर चेंज हो जाए। फिर उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी। टमाटर थोड़े ज़्यादा डालने हैं। और फिर इसमें नमक, सुरख मिर्च, दादर मिर्च डाल के इसको ज़्यादा लो फ्लेम पे रख दिया कि टमाटर जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, इनको इस तरह से आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद मैंने इसमें टिंडे जो है ना उनको स्लाइस में काट के डाल दिया, मिक्स कर दिया। अब कवर करके रख दूँगी, और ये हल्की आंच पे अपने ही पानी में जो है गल जाएंगे। वक्फे वक्फे से देखती रहूँगी।
इसके दौरान ही मैंने जो है ना फ्रिज को भी सारा साफ़ कर लिया था। अब उसकी जो चीज़ें थी, एक्सेसरीज़ वगैरह थी अंदर जो वो मैंने सारी उसमें ना सेट कर दी। यहाँ पे टिंडे जो है ना बिल्कुल गल गए थे। एंड में मैंने इसमें अनारदाना डाल दिया और मज़ीद फिर इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख दिया। अब मज़ेदार टिंडे की कढ़ाई तैयार हो चुकी थी। हरा धनिया डाल के तो मैंने चूल्हा जो है ना बंद कर दिया। इसके बाद जो है ना मैंने सारे घर की जो क्लीनिंग है वो कर ली थी। यहाँ पे जो लाउंज है वहाँ पे मैं मोप लगा रही हूँ और यहाँ पे जो है ना मैं जो धो रही हूँ तो पानी में मैं डालती हूँ फ़िनाइल डालती हूँ, वॉशिंग पाउडर डाल के तो ये जो मैं मोप लगाती हूँ उसके जो कपड़े हैं इस तरह धोती हूँ। और ये बच्चों की ही शर्ट्स होती हैं, मेरे हस्बैंड की पुरानी, उनको मैं इस्तेमाल करती हूँ और इस तरह से इनको मैं धोती हूँ। ये साफ़ हो जाती हैं डेली बेसिस पे, इनमें जितनी भी मैल है वो निकल जाती हैं और जो फ्लोर है ना वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो जाता है। तो यहाँ पे इनको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से धो लिया और यहीं पे एक साइड पे मैंने इनको फिर ये डाल देती हूँ। तो इस तरह डेली जो है ना मैं इस तरह अपने फ्लोर की क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे ही ये पास में ये थोड़ी सी जगह बनी हुई है, बड़ी अच्छी, यहाँ पे धूप आती है, इधर ही मैं ये सारे कपड़े डाल देती हूँ ताकि सूख जाएं। और यहाँ पे मैंने मशीन भी लगा ली है, कुछ कपड़े धोने वाले थे आज भी, तो वो मैं यहाँ पे धो रही हूँ। इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। तो अब जो नाश्ते के बर्तन इकट्ठे हुए थे अब मैं इनको धो लूँगी। तो ये जो है गिलास धोने के लिए मैं मैश बैग का इस्तेमाल करती हूँ, उनसे मैं गिलास धोती हूँ ताकि जो अंडे का उनकी जो खुशबू है ना या बू है, जो भी है स्मेल इन गिलासों में और कप्स में ख़ास तौर पे ना आए। तो इसके लिए मैं मैश बैग इस्तेमाल करती हूँ। बाकी जो बर्तन धोने होते हैं वो मैं उसके लिए स्पंज इस्तेमाल करती हूँ। तो जो कपड़े मैंने धो के डाले थे वो अब सूख गए थे, उनको फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। आज मैंने जो 2 कमरों के बेड कवर्स थे वो उतारे थे और उनको वॉश किया था और इसके साथ जो घर के कपड़े थे उनको भी मैंने फिर साथ में धो लिया था। ये टेबल रनर्स थे, कुछ इस तरह के मिले जुले कपड़े थे। अब इनको मैंने सारे जो है ना फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जब टाइम होता है तो मैं उसी वक्त वैसे ज़्यादातर कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ क्योंकि फिर इस तरह उनमें सिलवटें नहीं पड़ती। लेकिन जब कभी टाइम ना हो, जैसे कि सुबह जो मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए थे वो चूँकि शाम के टाइम धोए थे, इसलिए फिर मैंने अगले दिन जो है ना उनको रख लिया था। तो ये काम जो है ना मेरा ख़त्म हो गया था। अब ये जो है इन सारे कामों से फ़ारिग हो के थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद टेरेस पे ही आ गए। बड़ा अच्छा मौसम था, वहीं पे बैठ के अब मैं और मेरी बेटी जो है कढ़ाई कर रही हैं और साथ में ये भुने हुए चने हैं, स्नैक्स के तौर पे हम इनको एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मैं अपनी बेटी की जो है शलवार इसकी पे कढ़ाई कर रही हूँ और मेरी बेटी जो है ना वो अपनी शर्ट बना रही है। तो एक शलवार मैंने पहले भी बनाई है, वो वाइट कलर की है और उस पर डार्क ब्लू कलर जो है ना, नेवी ब्लू कलर, उसके साथ एम्ब्रॉयडरी की है। जब वो स्टिच हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो है ना, ये इसका मैं आखिरी फूल जो है ना वो आज बना रही हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह बनाई। ये जनरेशन पे मैंने शलवारें देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो मैंने फिर अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे ना ये कपड़ा लेके और ट्रेस करवा के ना और स्टिच करके तो दे दो। तो ये उसने गुजरात में ही कपड़ा भी लिया, उसको स्टिच भी किया और ट्रेस करवा के तो मुझे भेज दिया। धागा मैंने इधर से ले लिया था और इस तरह 2 कलर्स में मैंने जो है ना ब्लैक और वाइट में 2 शलवारें बनाई हैं अपनी बेटियों के लिए। तो ये बड़ी खूबसूरत जो है ना वो तैयार हुई है। तो आज आखिरी फूल है जो कि मैं बना रही हूँ। और मेरी बेटी जो है, इन तीनों बहनों को मैंने एक एक सूट लेके दिया था, शर्ट दुपट्टा लाइमलाइट से। प्रिंटेड शिफॉन का दुपट्टा था और साथ में प्लेन शर्ट थी। तो जो शर्ट में कलर थे उन्हीं के साथ ही मैच करके धागे मैंने इनको ले दिए और उनके साथ जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। बड़ी बेटी ने तो अपना जो है ना वो कंप्लीट कर लिया है, उसका बस स्टिच होना रह गया है। और ये जो दूसरी बेटी है इसका तकरीबन आधा काम हो गया है, बाजू इसने कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो कमीज़ है ना वो बना रही है और मैं उसको मुझसे पूछ रही है कि ये जो गला मैंने बनाना है तो किस तरह बनाना, तो उसको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से ना आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो माशाल्लाह ये दूसरी दफ़ा इसने कमीज़ बनाई है। इससे पहले भी इसने एक ब्लैक कलर का सूट बनाया था, तो वो भी उसने इंस्टाग्राम पे देखा था, उसको बहुत पसंद आया था और मैंने उसको वो ट्रेस करवा के दिया। वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो ख़त्म हो चुका है। अब फिर उसका दिल किया कि अभी यूनिवर्सिटी इनकी ऑफ़ है, इनके एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो 3 माह ये समर में फ़ारग हैं, तो फिर उन्होंने कहा था कि हमें ये ले दें।
तो हम कढ़ाई कर लेती हैं। तो तीनों बहनों को मैंने ला के दी हैं। छोटी बेटी जो है ना वो आजकल गुजरात गई हुई है, तो वहाँ पे भी वो कर रही है कढ़ाई। तो इसी के साथ ही जो है ना मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं दोबारा फिर किसी नए व्लॉग में। तब के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।